नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश उद्यान विभाग द्वारा एक दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में मौन पालन के माध्यम से कृषकों की आय वृद्धि, प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग की मेहनत से राज्य के शहद उत्पादकों को तुमसे आज उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य के रूप में अपनी पहचान बन चुका है। उत्तर प्रदेश की शहद की भगवान काशी विश्वनाथ के नाम से ब्रांड को दुनिया में जाना जाए। शहद के लिए एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वही SIR को लेकर बोले, लेकिन एक सूत्र निर्विवाद निष्पक्ष मतदाता सूची भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए, जिससे हमारा चुनाव हो तो विश्व में बने रहे कि हाँ सही लोगों ने उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा था तो कोई ऐसा बूथ नहीं था जहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के BLO को बुलाकर ना बैठाया गया हो। मतदाता सूची बना रही थी। सवाल उठाना गलत है। सिर्फ लोकप्रियता पाने के लिए वही सरकार को बदनाम करने का उपदेश है। वही विपक्ष राजनीतिक बेरोजगार है, उनके पास कोई काम नहीं है। वही उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार हमारी प्रयास कर रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कि हमारा उत्पादन संकट के चरणों है जिसमें हुआ जवान कितना उनके बारे में कैसे कहा जाए, तो मुझे तो खुशी हुई पढ़ करके, सुन करके, समझ करके। तब मैंने लाइब्रेरी में एक बढ़िया सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना हम कर रहे हैं। मुझे ये सुनकर दुख होता है कि हमारा राज्य भारत में सबसे अधिक हनी का उत्पादन करता है, शहद का उत्पादन करता है, लेकिन एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हरियाणा करता है। आज भी मैं इसको पलट के पढ़ रहा था तो इसमें हरियाणा राज्य मधुमक्खी पालन के मुख्य राज्यों में उसका नाम नहीं है। नाम है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और राजस्थान, लेकिन हरियाणा का नाम नहीं है। लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हरियाणा हमारे भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो उत्पादन और वैल्यू एडिशन, जब मूल्य ज्यादा मिलेगा किसानों को तो और ज्यादा उत्पादन बढ़ाएंगे। तो मूल्य संवर्धन का एक उपाय है कि हम बेहतर एक्सपोर्ट करें और अच्छा एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट के लिए हमको अच्छी गुणवत्ता अपनी बनानी पड़ेगी, अपना ब्रांड तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने अपने उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। मैं यूरोप में गया था, डेनमार्क में गया था। तो वहां पर जो हमने मधुमक्खी के लोगों के उत्पादन के विषय में देखा तो मुझे लगा कि किसी ने लिखा था ये ब्रांड, किसी ने लिखा था ये ब्रांड, लिखा था एक जगह लिखा था मनुका ब्रांड, और हमको ये बताया गया कि मनुका ब्रांड इस दुनिया में सबसे महंगा मनुका ब्रांड है। आज भी प्रशिक्षण कार्यक्रम था। मुझे गर्व है कि हमारे उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग के परिश्रम से और राज्य के शहद उत्पादकों, शहद मौन पालक लोगों के परिश्रम से आज उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। इसका मूल्य संवर्धन अधिक हो, इसके उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की शहद की ब्रांडिंग भगवान विश्वनाथ के नाम से, काशी ब्रांड के नाम से हम लोग इसको रखे हैं। काशी ब्रांड दुनिया में जाना जाए, इसके प्रयास हमारे उद्यान विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसी पहल के लिए आज एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है जिसमें शहद उत्पादक लोग भी हैं, शहद के निर्यातक लोग हैं। ऐसे लोग आए हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की शहद को दुनिया के बाजारों तक पहुंचा करके उसका मूल्य संवर्धन करा करके राज्य के इस किसान को समृद्ध बनाने का काम करेंगे और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मोदी जी के साथ अपनी भूमिका का भी निर्वहन करेंगे। सर, SIR को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ा कर रही हैं। कल 2 करोड़ वोट। देखिए, हम विपक्षी पार्टी की कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन एक सुदृढ़, निर्विवाद, निष्पक्ष मतदाता सूची भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए, जिससे
हमारा चुनाव हो तो विश्वसनीयता बनी रहे कि हाँ सही लोगों ने इनको चुना है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, उन्होंने इसको पूरा किया। और जो विपक्ष के लोग कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चल रहा था तो कोई ऐसा बूथ नहीं था जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीएलओज को बुला करके ना बैठाया गया हो। जब आपकी आंख से देख करके मतदाता सूची बन रही है तो सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने और सरकारों को बदनाम करने का उद्देश्य उन विपक्षी दलों का होगा, शायद जिनका आप नाम ले रहे होंगे। तो मैं समझता हूं कि विपक्षी दल राजनीतिक बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम है नहीं, तो उनको यही काम मिल गया है। वैसे तो देश में और हमारे राज्य में लोगों को रोजगार देने के लिए उत्तरोत्तर सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन जिनको जनता को रोजगार देना है तो उनको अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छे काम की सराहना करनी चाहिए। एक अच्छा काम हो रहा है जो कोई भी घुसपैठिया हमारे देश में घुस न पाए, रह न पाए और वो कभी अमंगल न कर पाए हमारे भारत के लोगों का। इस उद्देश्य से भी ये मतदाता पुनरीक्षण अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्रेष्ठ और सुरक्षित भारत के लिए इसकी आवश्यकता थी, सो हमारे मोदी जी ने किया और बिना किसी भेदभाव के किया। अगर ऐसे मानोगे तो बहुत सारे मतदाता सभी दलों के अनुयायी कटे होंगे। कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता नहीं काटा गया होगा। तो ये आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है जो विपक्षी दल के लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।